हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्मार्ट वर्डप्रेस गाइड में। मैं आपके साथ रोहित। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इज़ोइक से जुड़ने के बाद आपको कौन कौन सी प्रॉब्लम होगी, कौन कौन सी प्रॉब्लम आपकी वेबसाइट में आएंगी। ठीक है, तो अगर सबसे पहले हम बात करें इनकम की, जो ये दावा करता है इसकी साइट की ये 200 गुना 300 गुना बढ़ा देता है। तो फिलहाल अगर मैं अपनी वेबसाइट की बात करूँ, किसी और की नहीं बात करूँ, तो इसमें तो ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा, बल्कि 200 से 300 गुना इनकम कम हो गई है। ठीक है, तो अभी 2 दिन हुए। ठीक है, तो मैंने कल से इसे जो है अपनी वेबसाइट में इसके एड्स लगाना शुरू किए। तो कल 10 सेंट हुए और आज आप देख सकते हैं 12 सेंट हुए। ठीक है, तो कुछ प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हुई है मुझे जब से मैं इसे स्विच ओवर हुआ हूँ। ठीक है, तो सबसे पहली प्रॉब्लम मैं आपको सीधे दिखाता हूँ। आप ये देख सकते हैं, तो जीटी मैट्रिक्स में मैंने अपनी वेबसाइट की स्पीड टेस्ट किया था। तो यहाँ पे जो आप देखते हैं रिजल्ट आया है वो कितना आया, 12.13 सेकेंड। ठीक है, तो 12 सेकेंड ले रही है वेबसाइट पूरी तरह से लोड होने में। ठीक है, तो इनकी जो वेबसाइट है, ठीक है, बहुत ज़्यादा हैवी है। ठीक है, इनके जो एड्स हैं बहुत ज़्यादा हैवी हैं। गूगल एडसेंस के ऐड बड़ी तेज़ी से लोड हो जाते थे, इनके जो एड्स हैं बहुत ज़्यादा हैवी हैं और बहुत धीमे धीमे लोड करते हैं। ठीक है, और कभी कभार तो ये होता है कि जो विजिटर होता है, ठीक है, वो ऐड लोड होने से पहले ही जो है वेबसाइट छोड़ के चला जाता है, बैक वाला बटन दबा देता है। ठीक है, और जो ब्लॉग होती है उसमें जो मेन सोर्स होता है इनकम का, वो ऐड ही होता है। ठीक है, तो ऐड लोड होने से पहले ही अगर वो वेबसाइट छोड़ के चला जाता है, क्योंकि वेबसाइट हैवी हो गई, वेबसाइट फास्ट लोड करी, तो फिर कुछ फ़ायदा नहीं होता। ठीक है, उस तरह के ऐड नेटवर्क यूज़ करने का। ठीक है, तो बहुत लोग का एक कन्फ्यूज़न था कि क्या इससे जो है वेबसाइट की स्पीड धीमी हो जाती है। इसका आंसर है हाँ, वेबसाइट की स्पीड इज़ोइक से जुड़ने के बाद धीमी हो जाती है। ठीक है, और ये जो है इनने भी माना है। ठीक है, लेकिन इनका कहना है कि सिर्फ इज़ोइक से जुड़ने से आपकी वेबसाइट जो है स्पीड धीमे नहीं होती। ठीक है, कोई भी ऐड नेटवर्क से आप जुड़ोगे तो आपकी जो वेबसाइट की स्पीड है वो धीमी हो जाएगी। ठीक है, तो एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कि अगर आपकी वेबसाइट में मिनिमम 500 का ट्रैफिक है पर डे का, तभी आप इज़ोइक से जुड़ना। ठीक है, तभी आप कुछ अर्न कर पाओगे। और दूसरी बात ये कि आप जब होस्टिंग, अगर वीपीएस होस्टिंग यूज़ कर रहे हो, ठीक है, तभी एक्सपेक्ट करना कि आपका जो है जो पेज है वो फास्ट लोड करेगा। अगर आप शेयर्ड होस्टिंग यूज़ करोगे मेरी तरह, ठीक है, तो जो है ऊपर से आप इज़ोइक यूज़ करोगे तो आपकी जो वेबसाइट की जो स्पीड है बहुत हद तक कम हो जाएगी। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे 12 सेकंड ले रहा है। ठीक है, क्योंकि मैं शेयर्ड होस्टिंग यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत से ऐसे ब्लॉगर हैं मेरी तरह जो अफोर्ड नहीं कर सकते वीपीएस होस्टिंग। तो फिर अगर आप सस्ती होस्टिंग यूज़ कर रहे हो तो फिर ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखो कि जो है आपकी वेबसाइट जो है फास्ट लोड करेगी। ठीक है, चाहे जितनी कोशिश कर लो, जितना चाहे ऑप्टिमाइज़ कर लो, अगर आप एड्स यूज़ करते हो, चाहे गूगल एडसेंस के, चाहे इज़ोइक के तो और ज़्यादा हैवी है। ठीक है, तो ये आपकी वेबसाइट की स्पीड को है बहुत ज़्यादा धीमे कर देगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कितनी 12 सेकंड ले रहे, 12 सेकंड बहुत होते हैं। ठीक है, और एक चीज़ और देखिए कि वेबसाइट की जो स्पीड है, अगर 3 सेकंड से ज़्यादा अगर आपकी वेबसाइट लोड होने में टाइम ले रही है, गूगल का रूल है, तो वो वेबसाइट जो होती है उसकी रैंक कम हो जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने देखी है। तो अगर आपकी वेबसाइट 3 सेकंड से ज़्यादा ले रही तो उसे इस तरह से ऑप्टिमाइज़ करो। ठीक है, इमेजेस कम यूज़ करो। ठीक है, स्क्रिप्ट आपको कम यूज़ करनी है। ठीक है, जावा स्क्रिप्ट कम यूज़ करनी है, सीएसएस आपको अनयूज्ड हटाना है, जेएसएस फाइल्स आपको हटानी है। ठीक है, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। अगर आप बहुत ज़्यादा फाइल्स यूज़ करोगे, ठीक है, तो आपकी वेबसाइट धीमी होगी। ठीक है, तो 3 सेकंड से आपको कम सेकंड में आपकी वेबसाइट लोड हो जानी चाहिए। ठीक है, ये गूगल कहता है। और अगर आपकी 3 सेकंड से ऊपर टाइम ले रही तो आपकी रैंकिंग कम होती चली जाएगी। ठीक है, और एक चीज़ और मैंने देखा है कि कल से जब से मैंने इज़ोइक यानी 1 तारीख से जो है ज्वाइन किया है, ठीक है, तब से मैं देख रहा हूँ पेज व्यूज़ भी कम आ रहे हैं। ठीक है, मेरे जो पेज व्यूज़ आते थे वो कुछ इतने आते थे, कभी 500 600, ऑन एवरेज 500 व्यूज़ आते थे। ठीक है, लेकिन अब जो है पेज व्यूज़ भी कम हो गए, 250 300 के आसपास हो गए। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो स्पीड टाइम, जो लोडिंग टाइम जो बढ़ा है, ठीक है, वेबसाइट जो स्लो हुई है उसकी वजह से रैंकिंग शायद थोड़ी सी कम हो चुकी है। ठीक है, इसी के चलते जो है बाउंस जो रेट है वो भी बढ़ गया है। ठीक है, और जो है पेज व्यूज़ भी कम आ गए। ठीक है, और सबसे मुद्दे की अगर बात की जाए, ठीक है, इनकम की, तो इनकम भी अभी यहाँ पे कमी दिख रही है। ठीक है, तो एक दिन में, जैसे कि मैंने इससे पहले वीडियो बना रखी है कि $1, आधा डॉलर से $1 बनता था, तो यहाँ पे बहुत कम हो गया है। ठीक है, और महीने की अगर गूगल एडसेंस से मैं अपनी इनकम दिखाऊं, ठीक है, तो महीने में अगर बनता था तो मेरा 15 से $16 बन जाता था, क्योंकि जितने पेज व्यूज़ यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है, उस हिसाब से तो ये एक्सपेक्टेशन, जितने पेज व्यूज़ मेरे वेबसाइट में आते हैं 500 300, ठीक है, उस हिसाब से 15 से $16 महीने में बनते हैं। लेकिन अगर इस हिसाब से इनकम होने लगी इज़ोइक की,
10 सेंट 12 सेंट, तो ऐसा लगता है कि भाई महीने में जो है $3-4 से ज़्यादा नहीं बनेगा। तो फिलहाल अभी मैं इसे 1-2 हफ्ते यूज़ करूँगा, क्योंकि इनका कहना है कि आपको 1-2 हफ्ते तक यूज़ करना चाहिए ताकि वो आपकी वेबसाइट को अच्छे से, इनका जो एल्गोरिदम है वो आपकी वेबसाइट को अच्छे से स्टडी कर सके और आपकी इनकम जो है लॉन्ग टर्म में बढ़ जाए, ठीक है। लेकिन जो सबसे अभी जो हालात हमको दिख रहे हैं, तो वो जो कहीं ना कहीं टेंशन में डाल दें कि ऐसा ना हो कि इसके चक्कर में हम बैठे रहे इस उम्मीद में कि जो है आगे चल के इनकम बढ़े, और आगे चल के बढ़े भी ना, तो जो इनकम थोड़ी बहुत यहाँ से हो रही थी वो भी हम हाथ धो बैठे, ठीक है। तो एक तरह से हम देखें इनडायरेक्टली हम अपने जो इस एड्स जो हम यूज़ करें यहाँ पे अपने गूगल एडसेंस का जो अकाउंट है, यहाँ पे हम रिस्क में रख रहे हैं। यहाँ पे हम एक तरह से लॉस जो है पे डाल रहे हैं अपने गूगल एडसेंस अकाउंट को, क्योंकि हमने इज़ोइक में स्विच किया है और फिलहाल जो इनकम जो है यहाँ पे कम मुझे देखने को मिल रही है, ठीक है। तो यही है, ठीक है। आपकी वेबसाइट 101% स्लो हो जाएगी, और अगर आप शेयर्ड होस्टिंग यूज़ कर रहे हैं तो आपकी वेबसाइट की स्पीड बहुत हद तक जो है कम हो जाएगी, जिससे चलते आपकी गूगल रैंकिंग भी कम हो सकती है और पेज व्यूज़ आपके कम आने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। वैसे इनका एक फ़ीचर यहाँ पे है स्पीड वाला, ठीक है, इसे स्पीड एक्सीलरेटर कहते हैं, लेकिन इससे भी कुछ फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो इससे फ़ायदा ये होता है कि यहाँ पे आपको, यहाँ ये आप देख रहे हो यहाँ बी लिखा है, यहाँ पे आपको 90 से ऊपर दिखाएगा, ठीक है। यहाँ पे 90 से दिखाएगा, लेकिन स्पीड टाइम उतना ही लेगा, 10 सेकेंड 8 सेकेंड, ठीक है, जो ज़रूरत से ज़्यादा है, ठीक है। तो कुछ फ़ायदा नहीं है, ठीक है, समय की बर्बादी है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आप जो है अगर आप इज़ोइक यूज़ कर रहे हैं तो आपके पास एक अच्छी होस्टिंग होनी चाहिए, VPS, ठीक है, तभी आपके जो एड्स हैं वो जल्दी से लोड होंगे। और एड्स इनके बहुत ज़्यादा थके हुए हैं, एड्स भले महंगे हैं, ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम ले रहे हैं लोड होने में, ठीक है। पहले कंटेंट लोड हो रहा है, फिर ऐड बाद में लोड हो रहा है, उससे पहले ही बहुत से यूज़र है जो बैक वाला बटन दबा दे रहे हैं, ठीक है। तो उससे इनकम ये होगा आपकी बढ़ेगी नहीं, ठीक है। तो ये बेकारी है इज़ोइक की। तो मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। आगे चल के मैं अपनी इनकम इसमें शो करता रहूँगा, एक सीरीज़ आएगी इज़ोइक पे, ठीक है। तो उसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा।